अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है यूनिट नंबर 6 का इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड डेवलपमेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस। के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 3 तरह के, जैसे हमारे पास इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमी के साथ। जैसे हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यूज़ होता है, उसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में फ़र्क कैसे पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में आते हैं कि जो ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो लिमिटेड वे में पाए जाते हैं और वो ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। जबकि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इसमें लिमिटेशन से ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। उसके अलावा जो इसमें ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये भी आ जाता है कि कंट्रीज़ जो हैं वो पहले से डेवलप्ड हैं, मतलब वो पहले से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, पहले से ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं जिनको वो इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। वो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो आती हैं कि मतलब उनमें भी लिया जा सकता है कि जो जिनकी ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये डिफरेंट हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पास डिफरेंट हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया, फर्स्ट वन इज पर कैपिटा, जीएनपी, पर कैपिटा जीएनपी क्या होता है हमारे पास। पर कैपिटा होता है कि पूरे मुल्क की जो इनकम है वो कितनी है, ये हम निकालते कैसे हैं। जो पूरे मुल्क की इनकम को डिवाइड करते हैं उसकी पॉपुलेशन के साथ, तो हमारे पास पर कैपिटा जीएनपी ड्राइव होता है। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इट मीन्स के जो हमारे पास जो मुल्क है उसमें कितनी इनकम लोग हासिल कर रहे हैं, कितनी इनकम हम गेन कर रहे हैं, पूरे मुल्क की इकट्ठी टोटल इनकम ली जाती है और उसको डिवाइड किया जाता है उसकी पॉपुलेशन पे कि यहाँ पे मुल्क में अगर पाकिस्तान लिया जाए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिया जाए तो पाकिस्तान में कितनी आबादी है, उस आबादी को डिवाइड किया जाता है उसकी इनकम के साथ कि वहाँ पे लोग कितने अर्न कर रहे हैं या मुल्क की कितनी इनकम है। तो इसमें हमारे पास पर कैपिटा जीएनपी आ गया। पर कैपिटा जो है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इंक्रीज हो तो, अगर ये डिक्रीज नीचे डिक्लाइन की तरफ आता है तो ये उसके लिए मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्टली आ जाता है। अगर डिक्लाइन की तरफ आए तो उसके अलावा ये तरक्की पजीर की तरफ आता है, ये इकॉनमी को नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट करती है। इस वजह से जो पर कैपिटा इनकम है ये जितना हो सके इसको मतलब हर साल न्यू पर कैपिटा इनकम ड्राइव किया जाता है मुल्क के अकॉर्डिंग, मतलब हर कंट्री में हर साल न्यू पर कैपिटा इनकम निकलता है और ये हमेशा पिछले साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम की तरफ आए तो इट मीन्स जो मुल्क है, जो इकॉनमी है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रही। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट है आपके पास पर कैपिटा रिसोर्सेस, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन,
पर कैपिटल एनर्जी कंजप्शन में क्या आता है, ये इसी तरह आपका मतलब मोस्टली इसी से रिलेट करता है, पर कैपिटा जीएनपी से रिलेट करता है आपका पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन। अब एनर्जी हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है प्राइमरी एनर्जी, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी जो है वहाँ से हम रिसोर्सेज ले तो सकते हैं, वहाँ से पर कैपिटा गेन होता है, लेकिन वो एज कंपेयर टू सेकेंडरी हमारे पास पर कैपिटा जो है वो कम गेन होता है। प्राइमरी हमारे पास चीपली होती है, फर्स्ट इज हमारे पास ये सस्ती होती है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, कॉस्टली नहीं होती। उसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी एनर्जी होती है वो कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी। एनर्जी इज कॉस्टली एज कंपेयर टू प्राइमरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी में हमारे पास जो पर कैपिटा गेन किया जाता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी एनर्जी में हमारे पास जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा लगती है, हाई लेवल पर लगती है, इसलिए इसको यूज़ कम किया जाता है। इसमें हमारे पास आ जाएगा एनर्जी सेकेंडरी के अंदर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इन सेकेंडरी देयर इज अ लॉट ऑफ और हाईली एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन जो है वो हाईली होती है सेकेंडरी एनर्जी के अंदर, जबकि पर कैपिटा इज ऑल्सो हाई। इसके अंदर जो है पर कैपिटा वो भी हाई होता है एनर्जी कंजप्शन की एनर्जी। ये हमारे पास था सेकंड पॉइंट। फर्स्ट में हमने पढ़ा पर कैपिटा जीएनपी, सेकंड था पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, थर्ड हमारे पास लेबर फोर्स। थर्ड वन लेबर फोर्स in primary activities। लेबर फोर्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ मीन्स कि हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लेबर फोर्स लगती है, हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज़ जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि एनर्जी कंजप्शन के अंदर, इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे पास एक्टिविटीज़ आती हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें लेबर फोर्स कम लगती है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी हमारे पास एक्टिविटीज़ के अंदर, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा अर्निंग आती है, जबकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लेबर फोर्स कम होने की वजह से इस वजह से एक्टिविटी वो उसकी अर्निंग भी कम होती है, और इसमें मोस्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है आपका। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हियर। उसके अलावा मोस्टली इनकम अर्न बाय सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये हमारे पास थे तीन मेन इंडिकेटर्स थे। इसके अलावा अदर इंडिकेटर्स भी हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसमें हम देख लेते हैं। अदर 4 पॉइंट है इंडिकेटर्स।
3 मेन अभी हमने डिस्कस किए। अदर इंडिकेटर्स में आपका जैसे लाइफ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, उसके अलावा फूड सप्लाई आ जाता है, पॉपुलेशन आ जाती है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क की इनकम को इफेक्ट पड़ता है, हमारे मुल्क की इकॉनमिक ग्रोथ ज़्यादा या कम होती है, उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे लिख देते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास फूड सप्लाई आ गया, नेक्स्ट लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, नेक्स्ट इसमें आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं जो कि मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फूड सप्लाई, अगर किसी एरिया में फूड कम या ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए तो उससे भी मुल्क की जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर मतलब किसी एरियाज़ में कन्वेज या ट्रांसपोर्ट की मुश्किल है, वहाँ पे सही से फूड सप्लाई नहीं किया जा रहा है या उनकी जो डेली नीड्स हैं वो सप्लाई नहीं की हो सकती, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन पर इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमिक ग्रोथ पर भी अफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आएगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम है और वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है तो इट मीन्स जो मुल्क है, मुल्क की इकॉनमी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आती है वो कम आती है, तो इट मीन्स जो मुल्क है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आपकी आती है लाइफ स्टैंडर्ड, कि आपकी जो लाइफ नीड्स हैं, जो आपकी मतलब डेली बेसिस नीड है वो पूरी हो रही है, नहीं पूरी हो रही है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो। इससे हमारे मुल्क की इकॉनमिक ग्रोथ भी, इसकी मुल्क की इकॉनमी में भी डेवलपमेंट आती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये तमाम पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर इन पॉइंट्स में कोई भी मुश्किल हो या आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।